सबसे पहले आपका नाम? मैं हूँ पल्लवी सोनोने, चुलबुली चाची टीम की चुलबुली। बात करें किस तरह का शो है ये और आपके किरदार की अगर बात करें। ओके, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि जो शो है वो एक कॉमेडी शो है। फैमिली जो देखकर बहुत हंसे ऐसा शो है। और इस शो के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँगी तो ये शो है एक ऐसी लेडी पे जो बचपन से एक सपना देखती है हीरोइन बनने का। अपनी माँ बाप की परिस्थितियों की वजह से वो नहीं बन पाती है, लेकिन वो सपना देखना नहीं छोड़ती है। उसके लिए एक मुंबई से शादी के लिए ये आता है, तो वो सोचती है कि वो देखती नहीं है कि वो लड़का कैसा है, क्या है, उसकी उम्र कितनी है, नहीं, बस वो मुंबई का नाम सुनती है और तुरंत रेडी हो जाती है शादी करने के लिए। ये सोचती है कि मुंबई तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे जाके शायद मैं हीरोइन बन पाऊँगी। शादी होती है, उसके बाद उसे पता चलता है कि जैसे माँ बाप के यहाँ पे था, पति भी उसी विचारों का है, तो वो वहाँ पे शादी के बाद भी वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाती है। बाद में देखते देखते 3 बेटियाँ होती है। फिर वो सोचने लगती है कि चलो, मेरा सपना तो मैं नहीं पूरा कर पाई हूँ, लेकिन मैं अपना सपना अपनी बेटियों में देखूँगी, उनके साथ पूरा करूँगी। लेकिन हालांकि होता ऐसा है कि 3 बेटियाँ 3 रास्ते की निकलती है। बड़ी वाली जो है उसे गुंडी बनना होता है, छोटी वाली, बीच वाली जो है उसे खाने की बहुत शौकीन है, और जो सबसे छोटी है वो हाइट की कम होती है। तो इस ऐसे हालत में वो अपनी बेटियों के साथ भी वो सपना पूरा नहीं कर पाती है, लेकिन फिर भी वो अपना सपना पूरा करने का प्रयास जो है वो नहीं छोड़ती है। कुछ दिनों बाद बेटियां सोचने लगती है कि हम तीनों तो अपने माँ का सपना नहीं पूरा कर सकती है, लेकिन हाँ, हम तीनों बेटियां मिलकर अपनी माँ का सपना ज़रूर पूरा कर सकती हैं। तो वो तीनों अपनी माँ को हीरोइन बनने का जो सपना वो देख रही है वो पूरा करने का पूरा प्रयास करती है। और उसका जो सफ़र है, उस सफ़र को वो तीनों बेटियां, उसका पूरा परिवार, उसका पति, उसके पड़ोसी जो भी है, वो सब मिलके उसे हीरोइन बनने के लिए साथ देते हैं उसका। वो सब देखने के लिए आप सब लोग ज़रूर देखना 17 अगस्त से रात 8 बजे चुलबुली चाची। अपना आइडियल किसको मानते हैं आप? जैसे काफी सारे शोज हैं अभी कॉमेडी की, पर यूपी की जो है कॉमेडी काफी पसंद की जाती है, यूपी और गुजरात। जितने शोज हैं कहीं ना कहीं जुड़े हैं। जो आपकी है, जो जैसे मिश्रा का किरदार है आपका, यूपी का किरदार, तो कितना कंफर्टेबल है उसके लिए आप बोलने में? वैसा देखा जाए तो मैं मराठी से बिलोंग करती हूँ। मेरे लिए ये बहुत बड़ा टास्क था कि ये सब मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मेरे लिए आइडियल है अशोक सर जी, जिन्होंने मुझे पहले से कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं तुम कर पाओगी, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाया, मुझसे सब करा के लिया, और उनका कॉन्फिडेंस आज सक्सेस हो गया। मैं बहुत बहुत खुश हूँ और मैं उनको बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं जो भी बन पाई हूँ, जो भी कर रही हूँ, जहाँ तक पहुँची हूँ, उन सब के लिए मैं अपना आइडियल अशोक सर जी को मानती हूँ। क्या मराठी में भी एक पहल सी चालू हो गई, शुभांगी आत्रे, फिर सेकंड नेम आपका हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन अपना पूरा 100% मैं देना चाहूँगी। मैं किसी से अपना कंपैरिजन नहीं करूँगी, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगी कि इस शो के ज़रिए मैं इस शो को वहाँ तक, मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम के साथ मैं अपने शो को वहाँ तक ले जा सकूँ जिस तरीके से आपने अभी नाम लिया। वैसे ही हमारे शो का नेक्स्ट जब भी हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें हमारा नाम लिया जाएगा, चुलबुली चाची का। आपके प्रोफाइल की अगर बात करें, क्या क्या अभी तक काम किया है बॉलीवुड में? मैंने फिल्म्स किए हैं, मैंने मराठी शो किया है, मैंने ड्रामास किए हैं, मैंने स्टेज शोज किए हैं। कितना मुश्किल है कॉमेडी करना या हंसाना लोगों को? नहीं, देखने के लिए बहुत आसान है। हम टीवी के सामने देखकर बैठते हैं, देखते हैं, हंसते हैं, लेकिन उतना ही मुश्किल है एक कॉमेडी शो करना। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब अगर सब पूरी टीम इतनी फ्रैंक है, इतनी सहयोग कर रही है, सब सपोर्टिंग है, तब सब जो भी हम कर रहे हैं शूटिंग, वो बहुत आसान हो जाता है। इसके कुछ
कुछ एपिसोड बना भी चुके हैं आप लोग, शूट हो Yes. चुका है, यस तो उसका कोई डायलॉग आप दर्शकों के सामने पेश करेंगे? ज़रूर ज़रूर करना चाहूँगी। हाय दैया, हम हैं चुलबुली और हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि आप सब लोग हमारा शो जरूर देखें। अभी लॉकडाउन है और पूरा संसार के अंदर सब जगह कुछ गाइडलाइन है शूटिंग के दौरान, उसमें Yes. अपने आप को कैसे बचाएंगे आप? क्या यस ध्यान रखते हैं दर्शकों को बताना चाहेंगे? ओके मैं ये बताना चाहूँगी, हमारा शूटिंग जब से स्टार्ट हुआ है तब से हम लोग बहुत सावधानी बरतते हैं, क्योंकि ये जो महामारी आई है इससे कोई नहीं बच सकता है, ये तो हम सबको पता है। इसलिए हम सब लोग दिन में 2-3 बार सैनिटाइज होता है हमारा पूरा सेट। दिन भर हमें मास्क दिए जाते हैं, हमारे लिए सैनिटाइज जगह जगह पे रखा हुआ है। हम अपनी थाली कटोरी चम्मच खुद लेते हैं, खुद खाते हैं और खुद ही उसे वॉश करके भी रखते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम सावधानी से करते हैं सेट पे। इस शो से क्या उम्मीद है आपको? इस शो से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि ये मेरा पहला कॉमेडी शो है और हिंदी शो जो मैं कर रही हूँ, और आशा करती हूँ ये शो सबको बहुत अच्छा लगेगा, सबके दिलों तक मैं पहुँचूँगी। हर उस औरत तक मैं पहुँचना चाहती हूँ जो मेरी तरह सपना देखती है कि मैं कुछ बन जाऊँ। और कुछ कहना चाहेंगे? बस इतना कहना चाहूँगी, चुलबुली चाची की पूरी टीम बहुत अच्छी है और बस थैंक यू सो मच। भाग्यश्री है। भाग्यश्री, बात करें शो की, जो आपका भाग्यश्री है यूपी से बिलोंग करती है, किससे बिलोंग करती है? नहीं, मैं मराठी फैमिली से बिलोंग कर रही हूँ और इस सीरियल में भी मराठी फैमिली कर रही हूँ। मतलब मराठी कॉमेडी और यूपी का मिश्रण है इसमें। हाँ। और ये पूरा जो कंसेप्ट है इसमें जो हमारी हीरोइन है चुलबुली, वो हीरोइन बनने का उसका सपना लेके आई है मुंबई में, और उनके सोसाइटी में, उनके ही घर में मैं किराएदार हूँ और मेरा पति, मेरी बेटी सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सब सोसाइटी वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं एक ऐसी औरत हूँ, मेरा जो किरदार है वो बिल्कुल उसको मतलब सपोर्टिव नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मतलब उसके पति चाहते हैं, धनपत जो है वो चाहते हैं कि उनकी बीवी, मतलब मेरे को देख के वो सोचते हैं कि मेरी बीवी ऐसी होती तो अच्छा होता, संस्कारी, अच्छी रहन सहन वाली, बहुत सादी, सबके साथ मिलजुल कर रहने वाली, ऐसी औरत मेरी बीवी होती तो वो सब मुझ में दिखता है उनको, तो वो मेरे संस्कारों को लेकर मुझसे मिलते रहते हैं। और महाराष्ट्र की अगर यूपी की बात करें, जैसे ताई वर्ड है, ताई बहन, हाँ। को बोला जाता है, वहाँ अलग रिश्ता है। हाँ, बहन को ताई, हाँ को चाहा बोला जाता है। इन चीज़ों को लेकर काफी कॉमेडी होती है शो में। हाँ, बहुत सारे। और मतलब मेरी बात, मैं मराठी आर्टिस्ट हूँ तो मराठी कुछ मतलब वर्ड्स यूज़ करती हूँ, तो उससे मेरे मतलब हम ऐसे दिखाते कि समझ में नहीं आ रहा है इनको, तो फिर एक्सप्लेन करते कि अरे ये इसका मतलब ये है, तो फिर वो बोलते हमारे यूपी में तो ऐसा नहीं होता है। तो बोले ठीक है, तुम्हारे यूपी में नहीं होता तो हमारे यहाँ तो ऐसा है। मैं मराठी हूँ, मराठी का मुझे ये ज़्यादा गर्व है, तो मैं मराठी का गर्व ये करती हूँ उसको। और वो धनपत जी जो है उसका पति, चुलबुली का पति, वो मुझ पे इस बातों से बहुत ज़्यादा ये है, मतलब उसको पिरा नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते, किसी को अपन ज़्यादा ये करते, उसके गुणों से एक प्रभावित होते हैं, वैसे है वो। मुंबई में आने के बाद आपकी एंट्री है कि मुंबई में आ जाते हैं, वो स्ट्रगल करते करते मुंबई पहुंचते हैं, चाची। हाँ, तो हम लोग उनके घर किराएदार है, तो वो हमारे घर की मालकिन है, धनपत जी जो है। और बोलना चाहेंगे आप? हाँ, डायलॉग ऐसे ही बोलूँगी कि मैं भगवान को हरदम यही प्रार्थना करती हूँ कि देखो भगवान, तुम जो चाहो जो भी हो मैं आपके चरणों में चढ़ाऊँगी, लेकिन कुछ भी हो जाए ये जो चुलबुली है ना, वो बिल्कुल ही हीरोइन नहीं बननी चाहिए। हाँ, चाहे मेरा पति कंजूस ज़रूर है, लेकिन अगर ये चुलबुली हीरोइन नहीं बनती है तो मैं आपके चरणों में 5 किलो पेड़े चढ़ाऊँगी। हाँ, मतलब काफी सारी मन्नतें कर लेती है, अगर हीरोइन बनने नहीं देना उसको। हाँ, मराठी और यूपी टक्कर दिखाई है। हाँ, टक्कर दिखाई है। मैं अपोज हूँ और मेरा पति और मेरी बेटी उसको सपोर्टिव है, पूरे सोसाइटी वाले सपोर्टिव, बस उसका पति मुझे सपोर्टिव है और मैं उसके पति को मतलब सपोर्ट कर रही हूँ कि हाँ, उसको हम हीरोइन बनने नहीं देंगे, कुछ भी करके वो अच्छी औरत बनेगी, ऐसा करके ये सब सिलसिला चालू रहता है। रोज का एक एक नाटक मैं मतलब बहुत वो मेरे खिलाफ वो कुछ ना कुछ करती रहती है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उसको अच्छा बनाने के लिए, धनपत जी को उसके बारे में अच्छा ये दिखाने के लिए
कुछ ना कुछ तड़जोड़ करती रहती हूँ। मेरे पति को बोलती हूँ कि यार ऐसा मत करो, वो गलत कर रही है, गलत रास्ते से जा रहे, उसको रोको, उसको अच्छा रास्ता पे जाने के लिए सिखाओ, कुछ अच्छी ये दे दो, सलाह कर लो। गणपत जी बहुत अच्छा है, हम उनके किराएदार हैं। अगर हम उनकी बातें मानेंगे तो वो चाहे अपना किराया भी बच सकता है, ये भी है, उसमें स्वार्थ भी है, क्योंकि मेरा पति कुछ काम नहीं करता है, बस बेसुरे गाने गाते रहता है और चुलबुली के पीछे लगा रहता है। तो ये सब मतलब ये औरत ऐसी है कि चलो किसी का मन नहीं दुखाने वाली है। मैं जो किरदार कर रही हूँ, निभा रही हूँ, किसी का मन नहीं दुखाना है, लेकिन किसी का हाँ, लेकिन नहीं भैया बहुत मेरे से मतलब प्रभावित है। हाँ गया, यस यस, ये तो है ऐसा है। देखो सब अच्छे से देखो ये सीरियल। मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा कंसेप्ट है हमारा चुलबुली चाची का। एक मराठी और ये भैया यूपी की कॉमेडी हम एक साथ ये कर रहे हैं नई तरीके से, और अशोक जी ने इतना मेहनत करके ये प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बन जाएगा हमारा प्रोजेक्ट। और सब लोग देखें, सबको हंसाने आई हैं, सबको प्यार भरा संदेश देने चुलबुली आई है। 17 तारीख से रात को 8 बजे अंजन टीवी पे ज़रूर देखना। नमस्ते। आपका नाम? अंजलि सोनी। शो में क्या नाम है? वैनिटी। हाँ जी। आपके किरदार को लेकर क्या कहना चाहिए? मेरा किरदार ना बहुत ही अलग है, डिफरेंट। मतलब मैं बहुत नटखट सी उसमें, थोड़ी चापलूस टाइप, क्योंकि मैं उनकी हेयर ड्रेसर बनी हूँ उसमें। और वो उनका एक सपना है हीरोइन बनने का, मेरा भी एक सपना है। मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उससे शादी करने के सपने देखती रहती हूँ। ऐसा मेरा एक नटखट सा किरदार है मेरा, फनी। क्या उम्मीद है इस शो से आपको? मुझे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि मेरे को फर्स्ट टाइम इतना चैलेंजिंग रोल मिला है। हमेशा मैंने सीरियस रोल किया है, तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा ही होगा और अच्छा ही चलेगा। और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। लास्ट 11 साल से मैं मुंबई में हूँ। आपके किरदार की बात करें, ये किरदार ऐसा है कि जो मनमौजी टाइप का आदमी है। चाहत तो इसकी सबसे है, लेकिन कहते हैं ना कहीं चमक किसी और में ही दिखती है। बीवी है लेकिन फिर भी चमक चुलबुली चाची में दिखती है। ये जानता है कि चुलबुली चाची जो है हीरोइन बनना चाहती है, वो पसंद करता है उन्हें, उनके सपनों को पूरा करने के लिए उसकी मदद भी करता है। फांदेबाज टाइप का आदमी है। बहुत कुछ कहना चाहेंगे शो को लेकर? क्या उम्मीद? शो से उम्मीद तो बेसिकली ये भी मेरा पहला कॉमेडी शो है। इससे पहले मैंने रामायण की है, रामानंद सागर के बेटे मोती सागर जी की, और भी बहुत सारे डेली सोप्स की है। लास्ट मेरा शो जो है सोनी टीवी पे था, पटियाला बेब्स। फ़िलहाल मैं ये कॉमेडी शो कर रहा हूँ। रही बात उम्मीद की, तो उम्मीद यही है कि जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो लोगों को गुदगुदाएगा, कुछ अलग तरह का इंटरेस्ट देगा। जैसे कि आपने एक सवाल पूछा था कि भाभी जी घर पर है, तारक मेहता है, इनसे हमारा शो अलग क्यों है? भाभी जी घर पर हैं या तारक मेहता है, बेसिकली एक 4 दिन का 5 दिन का एक एपिसोडिक बनता है। एक उसमें कंटेंट दिखाया जाता है कि इस बार बिजली चली गई, इस बार सोसाइटी में चोर आ गया, या किसी भी तरीके से। लेकिन हमारे इसका सिर्फ एक ही गोल है, चुलबुली चाची को हीरोइन बनाना है। तो उस गोल को पीछा करते हुए वो मूवमेंट के हिसाब से कंटिन्यू चल रहा है। चुलबुली चाची का डायरेक्टर? महाराष्ट्र से हैं? नहीं, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। शो की बात करें, किस तरह का शो है चुलबुली चाची? चुलबुली चाची एक कॉमेडी शो है, पारिवारिक शो है। स्टारकास्ट की बात करें, इसमें कौन कौन है? नए चेहरे हैं, पुराने? पुराने चेहरे में से राजू निगम जी हैं, गौरव रूपदास जी हैं, पल्लवी सोनोने जी हैं, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। जो आपकी मेन किरदार है, उसके चयन की बात करें, कैसे आपने चयन किया? मेन किरदार मतलब मैंने राजीव और ये जो हाँ चाची और चाचा बने। हाँ। राजीव जी में दिखा जो किरदार है, जौनपुर से जो बिलोंग करता है, मुझे दिखा कि वो कर सकते हैं, क्योंकि एक तो कॉमेडियन है और उनके अंदर वो खूबी है, रियल यूपी से, तो निकाल सकते हैं। और इस शो को लेकर क्या उम्मीदें हैं आपकी? उम्मीदें बहुत बड़ी हैं कि हम जैसे तारक मेहता हुआ, भाभी जी घर पे हैं, जो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं उसे हम उनको टप दें, ये उम्मीदें हैं। मतलब हम पॉजिटिव थिंक, मतलब ऊपर जाने की सोच हमेशा। इससे पहले कितने शो भी कर चुके हैं आप?
शो तो बहुत सारे किए हैं, एज ए लाइन प्रोड्यूसर किया है, एज ए डायरेक्टर अपना इंडिपेंडेंट पहला। तो एक शुरुआत है पहले आपसे जी। और क्या कहना चाहेंगे शो को लेकर? इस शो को मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने एक फैमिली बनी हुई है, इस फैमिली को स्ट्रॉन्ग करके आगे चलते चलें और सब एक साथ जुड़ के आगे जाएं बस, और सबको हंसाएं। मैं इस चुलबुल चाची का एपिसोड डायरेक्टर हूँ। शो के बारे में बात करें, किस तरह का शो है? ये चुलबुल चाची जो शो है बहुत कॉमेडी शो है। जैसे कि अभी एक सवाल पूछा था आपने कि अशोक जी ने जो एक चुलबुल चाची नाम कैसे रखा, तो ये चुलबुली चाची मतलब जो किरदार है, जो एक्टर बनना चाहती है तो वो कितनी एक्टिंग के बारे में सीरियस है, उसको क्या करना है, एक्टिंग के बारे में क्या चीज़ें करनी है उसको, तो वो चुलबुलापन एक्टिंग का मतलब हर किरदार को कॉपी करना, देखना, उस किरदार को क्या क्या चीज़ें सीखनी, वो सब चीज़ें करती है। लेकिन उसका जो पति है उसको करने नहीं देता है, जो धनपत मिश्रा है। तो वो सब चुलबुलापन मतलब जो कि बाहर से कुछ सीखना और घर में अपने अपने किरदार को निभाना, क्योंकि वो जो मीडिया में या फिल्म में करना है वो कर नहीं पाती है। इस सब चीज़ें का जो किरदार है मतलब चुलबुली चाची हैं, और ये चुलबुलापन वो अपने लाइफ में प्रॉपर करती हैं, यूज़ करती हैं, ऐसी सब चीज़ें हैं। प्रणाम, मैं हूँ सोनी पटेल। शो में किस तरह किरदार है आपका? जी, मेरा किरदार है सुशीला का, जो कि बहुत चुलबुली है, अनाड़ी है और एक्चुअली ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है वो। तो ऐसा कैरेक्टर है कि वो अपने हस्बैंड की हर बातों को हाँ हाँ करती है, और अनाड़ीपन में कभी कभी उनको और चुलबुली जी के को मिलाने में वो हेल्प भी कर देती है। तो ऐसा कैरेक्टर है। आपका नॉर्थ से? जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार पटना से हूँ और बिहारी कैरेक्टर मिला भी है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं सुमित सर का, सचिन सर को, डायरेक्टर जो हमारे हैं अशोक सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस शो में कास्ट किया। मैं भोजपुरी एक्ट्रेस हूँ, मैं बता दूँ। हेल्प करते हैं चुलबुली चाची को, जो महाराष्ट्रन है, कुछ वर्ड में कितनी हेल्प करते हैं आप? यूपी और बिहारी में कोई फर्क नहीं है ज़्यादा? नहीं, तो मैं हेल्प करती हूँ, उनको हीरोइन बनना है। और मैं तो अनपढ़ हूँ, ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ नहीं, और मेरे पति पढ़े लिखे हैं, तो और वो मुझे उतना लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते, पर मुझे लगता है मैं उनको, जो चुलबुली जी हैं, उनको हीरोइन बनने में मदद करूँ। यही सब चलता रहता है और क्या। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है ये शो करके। और अभी मैं बिहार में थी, लेकिन चैनल ने इतना सेफ्टी से बुलाया और आज शूट कर रहे हैं, मतलब इतने सेफ से लोकेशन पे सबको क्वारंटाइन करके, तो बहुत अच्छा लग रहा है। किरदार निभा रही हूँ, उसमें मेरा नाम